जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षण्विशा सर्गः अशोक वाटिका विध्वंस। स चा वगाभि प्रशस्ताभिर्ग मिष्यन् पूज्यतिस्त्या तस्मादेशाद पाक्रम्य चिंतायामास वानरः। सुंदर वचनावली के द्वारा सीता से सम्मानित हो गमन करने की इच्छा से हनुमान जी उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर विचार करने लगे। अल्पशेषमिदं कार्य दृष्ट्या मस्ति तीक्ष्णः त्रिनुपायनातिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। कृष्ण नेत्र वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, किंतु एक छोटा सा कार्य शेष रह गया है, अर्थात शत्रु शक्ति का परिचय प्राप्त करना। इस कार्य को करने के लिए पहले 3 उपायों साम दान और भेद से तो कार्य होता दिखाई नहीं देता। हाँ, चौथे उपाय दंड अथवा बल प्रदर्शन से कार्य हो सकता है। कार्य कर्मणि निर्दिष्टे यो बहुन्यापि साध्येत पूर्वा कार्यो विरोधेन स कार्य कर्तुमर्हति। सब प्रथम मुख्य कार्य को संपूर्ण कर और मुख्य कार्य को हानि न पहुंचाते हुए जो दूत और भी कई कार्य कर डाले, वही दूत वस्तुतः कार्य करने योग्य कहा जाता है। कथम नु खलवद्य भवेत सुखागतम प्रशस्य युद्धम मम राक्षसे सह तथैव खलवालतम बलम च सार्वत समान ये नामम च रणे दशाननः। इस समय मैं क्या करूं जिससे राक्षसों के साथ सहज ही मेरा युद्ध ठन जाए और रावण मुझे युद्ध की उत्कृष्टता अपकृष्टता जान ले। इदमस्य नृशंस्य ननन्दनोपमुत्तमं वनम नेत्र मनः कांतः नाना द्रुमलतायुतुम इदम विध्वंस्यामि शुष्कम वन मिवानलः अस्मिन् भग्रे ततः कोपोम करिष्यस्ति दशाननः। तब हनुमान जी मन ही मन में कहने लगे कि बस सबसे सहज उपाय यही है कि इस क्रूर रावण के इस ननंदन कानन के तुल्य नयनाभिराम मन को प्रसन्नता देने वाले नाना लताओं और विविध प्रकार के वृक्षों से युक्त इस अशोक वाटिका को मैं वैसे ही नष्ट कर डालूं जैसे अग्नि सूखे वन को भस्म कर डालती है। इस वन के नष्ट होने पर रावण अवश्य ही क्रुद्ध होगा। ततस्तु हनुमान वीरो भवज प्रमदावनम मत द्विज क्षमाघुष्टम नाना द्रुमलतायुतुम। तब वीर हनुमान ने मत वाले पक्षियों से कूंजित तथा विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित रावण की उस अशोक वाटिका का विध्वंस कर डाला। ततः पक्षी निनादेन वृक्ष भंग स्वनेन च बभूवस्त्रा संभ्रांतः सर्वे लंका निवासिनी। वाटिका ध्वंस के समय पक्षियों के तीव्र कोलाहल और वृक्षों के टूटकर गिरने के भयंकर शब्दों से संपूर्ण लंका निवासियों में भयंकर त्रास उत्पन्न हो गया। ततो गतायाम निद्रायाम राक्षस्यो विकृताननः त्वदनं ददृशुभग्रम तम चा वीरम महाकपिम। कोलाहल से राक्षसियों की निद्रा भंग होने पर उन भयंकर आकृति वाली राक्षसियों ने ध्वस्त वन और महावीर हनुमान को देखा। ततस्तम गिर संकाशम तीकायम महाबलम राक्षस्यो वानरम दृष्टद्वा प्रपच्छ जनकात्मजाम। उस पर्वताकार विशालकाय और महाबलवान हनुमान जी को देखकर राक्षसियां जनक नंदिनी सीता जी से पूछने लगी, कोऽयं कस्य कुतो वायं किम निमित्ता मिहागतः कथम तव्य सहानेन संवादः कृत इत्युक्तः। हे सीते, यह कौन है, किसका भेजा हुआ यहाँ आया है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है, तुमने इससे क्यों और क्या बातचीत की। अथा ब्रवीता साध्वी सीता सर्वांग सुंदरी राक्षसानाम भीम रूपाणाम विज्ञानेन मम का गति। उनके ऐसा पूछने पर सर्वांग सुंदरी सीता ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, काम रूपी भयंकर राक्षसों की माया भला मैं क्या जान सकती हूँ। यूय मेवाभिजानीत योयम यद्वा करिष्यति
अहिरेव हहे पादान विजानाति न संशया। यह तो तुम ही जानो कि यह कौन है और क्या करेगा, क्योंकि सांप के पैरों को सांप ही पहचान सकता है। अहपश्य भितास्मिनी नैनम जानामि को नव्यम वेद्य राक्षस में वेनम काम रूपिण मागतम। मैं स्वयं भी बहुत भयभीत हो रही हूँ। मैं नहीं जानती यह कौन है। अनुमान से मैं यह समझती हूँ यह स्वच्छंद विचरण करने वाला कोई राक्षस है। विदेहाम वचनम श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिता कश्चिद गतः कश्चिद द्रावणाय निवेदितुम। सीता जी की इन बातों को सुनकर वे राक्षसियां चारों ओर भाग खड़ी हुईं। कोई तो भयभीत होकर वहां से हटकर दूर खड़ी हो गई और कुछ यह वृत्तांत सुनाने के लिए रावण के पास चली गईं। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननः विरूपम वानरम भीमाख्यातु मुप चक्रुमु। उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण के समीप जाकर उस भीषण आकृति वाले विकराल वानर का संपूर्ण वृत्तांत रावण से निवेदन किया। अशोक वनी का माध्य राजन भीम वपु कपिः सीत्या कृत संवा स्थिष्टत्य मित विक्रमः। वे कहने लगी, हे राजन, अशोक वाटिका में एक विशालकाय वानर आया हुआ है। उस अमित पराक्रमी ने सीता जी से वार्तालाप भी किया है और वह अभी तक वहीं विद्यमान है। तस्य ग्रूपस्यग्रोम त्वं दंडमाज्ञातु महर्षि सीता संभाषिता येन त्वदनं च विनाशितम। हे राजन, आप उस भयंकर रूपधारी वानर को कठोर दंड दें, क्योंकि एक तो उसने सीता के साथ संभाषण किया है, दूसरे अशोक वन को नष्ट किया है। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्रीरीव जज्वाल कोप संवृत्ति तीक्ष्णः। रावण हुताग्री के समान प्रज्वलित हो उठा और क्रोध के मारे उसकी आंखें इधर उधर कांपने लगी। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम प्रापत्र स्त्री बिंदवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्याम सार्चिषः स्त्रेः बिंदवः। मारे क्रोध के उसकी आंखों से इस प्रकार बूंदें गिरने लगी मानो जलते हुए दो दीपकों में से ज्वाला सहित तेल की बूंदें टपकती हों। आत्मानः सादृश्या शूर निकंड्रात्राम राक्षसान् व्यदिदेश महातेजा निग्रहार्थ हनुमतः। तदंतर महातेजस्वी रावण ने अपने समान सूरवीर किन्नर नाम वाले राक्षसों की टुकड़ी को हनुमान को दंड देने अथवा पकड़ने के लिए भेजा। ते कपि तम समासाद्य तोरणस्थम व स्थितम अपि पेतु महावेगः पतंगा इव पावकम। अशोक वाटिका के तोरण द्वार पर जिसके समीप हनुमान जी बैठे थे पहुंचकर वे सब हनुमान जी पर इस प्रकार झपटे जैसे पतंग दीपक की लौ के ऊपर झपटते हैं। मुदगरे पटीशे शूले प्रस्तोमर शक्ति भी परिवार्य हनुमंतम सहसा स्थुरगृतः। वे राक्षस मुंदगर पटीश शूल फरसा और तोमर आदि शास्त्रों को हाथ में ले और हनुमान जी को चारों ओर से घेरकर उनके समक्ष खड़े हो गए। हनुमानापि तेजस्वी श्रीमान पर्वत सत्रिभ शितावाविध्य पादो द्वे ननाद चा महाध्वनिम। विशालकाय तेजस्वी श्रीमान हनुमान जी भी अपने दोनों पैरों को पृथ्वी पर पटककर गरजकर कहने लगे, जयत यत बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। महाबली पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री राम द्वारा रक्षित सम्राट की जय हो। दस्वयं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यायां निहिता मारुतात्मजा। जिनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, मैं उन कौशलाधीश श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन का पुत्र हूँ और युद्ध में शत्रु की सेना को नष्ट करने वाला हूँ।
सा ते परिवृतः शूरे सर्वतः सा महाबलः आस्सादायसं भीमं परिघ्यं तोरणाश्रितम। इतना कहने के पश्चात महाबली हनुमान ने, जो चारों ओर से उन शूरवीर राक्षसों से घिर गए थे, तोरण द्वार के समीप रखे हुए लोहे के परिघ नामक अस्त्र को उठाया। सा तम परिघ मादाय जघान चा निशाचरान सा पत्र गमीवादाय स्फुरंतम। विनिता सुतः हनुमान ने उस परिघ नामक अस्त्र को लेकर उन सभी राक्षसों को इस प्रकार मार डाला जिस प्रकार फड़फड़ाता हुआ गरुड़ नामक पक्षी सर्पों को मार डालता है। सा हत्वा राक्षसाना वीरा किन्नरान मारुतात्मजा युद्ध कांडाक्षी पुनः वीरस्तोरणम समुपाश्रितः। पवन पुत्र हनुमान जी उस वीर किन्नर नामक सैनिक टुकड़ी का संहार कर युद्ध की आकांक्षा रखते हुए पुनः उसी तोरण द्वार के समीप जा बैठे। ततस्तमा भद्यानुमुक्तः कति चित्रः राक्षसः निहता किन्नरान सर्वान रावणाय न्यवेद्यन। उस भीषण संग्राम में जो थोड़े से राक्षस मारे जाने से बच गए थे, उन्होंने रावण के पास जाकर कहा कि किन्नर नामक सैन्य टुकड़ी को उस वानर ने मार डाला।